हाय किड्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर एक गांव के करीब एक जादुई जंगल हुआ करता था, जहाँ एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम संदलीन था। वो जादुई जंगल में इधर उधर उड़ती फिरती थी और जंगल के तमाम जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आती थी। आज जंगल में बड़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि आज जंगल में यौम इत्फाल मनाया जा रहा था। ये एक ऐसा दिन था जब तमाम बच्चों ने अपनी इनफरादियत और अपने हुकूक का जश्न मनाया था। उड़ते उड़ते ये खबर जंगल के करीब आबाद गांव में पहुंच गई। गांव में बच्चों का एक ऐसा ग्रुप भी रहता था जो हर वक्त जंगल में जाने और उसके बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस रहता था। और जब बच्चों को ये पता चला कि आज जंगल में भी यौम इत्फाल बनाया जा रहा है, तो उनका ये तजस्सुस और बढ़ गया और ये जानने के लिए कि जंगल में यौम इत्फाल किस तरह मनाया जा रहा है, वो तमाम बच्चे जंगल की तरफ चल पड़े। अभी वो जंगल में दाखिल ही हुए थे कि उन्हें एक तरफ दरख्तों के दरमियान कुछ रोशनी दिखाई दी। बच्चे रोशनी की सिमत चल पड़े, लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि वहां पर एक बड़ा सा दरख्त था जिसकी हर शाख से रोशनी निकल रही थी। जंगल के बहुत कम ही जानवरों को ये मालूम था कि ये दरख्त बच्चों के हुकूक की कहानियों के राज रखता है और हर साल यौम इत्फाल वाले दिन ये रोशन हो जाता है और संदलीन जैसी समझदार परी ही इसमें छुपी राजदार कहानियों को पढ़ सकती थी। अभी बच्चे इसी हैरत में थे कि इस दरख्त में से एक परी नमूदार हुई। परी ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, मैं इस जंगल की परी हूँ। मेरा नाम संदलीन है। क्या आज आप लोग यौम इत्फाल पर अपने खुसूसी हुकूक के राज जानने के लिए आए हैं? बच्चे जो हैरत से फटी आंखों के साथ परी को देख रहे थे, उन्होंने बेताबी से पूछा, क्या बच्चों के भी हुकूक होते हैं? संदलीन परी ने बहुत प्यार से बच्चों की तरफ देखा और कहा, जी प्यारे बच्चों, आपके भी हुकूक होते हैं और हर बच्चे को इसकी कदर करनी चाहिए। और फिर संदलीन परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस दरख्त से एक किताब तलब की। किताब से चमकदार रोशनी निकल रही थी। किताब के हर सफ़े पर एक कहानी लिखी थी। संदलीन परी ने किताब के पहले सफ़े पर लिखी कहानी बच्चों को सुनानी शुरू की। एक ज़माने में एक बादशाह रहा करता था। बादशाह को बच्चे बहुत नापसंद थे, लिहाजा उसने सोचा कि बच्चों को सिर्फ उनकी खिदमत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बादशाह की बादशाहत में मुल्क के कोने कोने में बच्चों की हंसी खुशी और खिलखिलाहट की जगह सिर्फ डर और जुल्म था। उनके हुकूक की हक तलफी की जाती थी। बच्चों को वहाँ पर कोई तालीम नहीं दी जाती थी और न ही उनको खेलने और हंसने की आज़ादी थी। बच्चे सारा दिन काम करते थे, भारी भारी बोझ उठाते थे और रात में अक्सर ही भूखे सो जाते थे। बादशाह के कानून ने हर बच्चे की जिंदगी को बांध कर रख दिया था। बादशाह का वजीर एक नेक और रहमदिल इंसान था। वजीर से बच्चों पर ये जुल्म देखा नहीं गया। वो जानता था कि बादशाह के जुल्म की वजह से बच्चे बहुत गमगीन और उदास हो गए हैं। और फिर
ایک دن وزیر نے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر بچوں کے حق کے بارے میں بات کرے گا۔ وزیر نے بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ بچوں کو ان کے حقوق کی آزادی دیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور کہا، بچوں کو آزادی اور ان کے حقوق بتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میری حکومت ہے اور میں جو چاہے کروں۔ لیکن پھر بھی وزیر اپنے مقصد سے نہیں ہٹا۔ وہ بچوں کی آزادی کے لیے لڑتا رہا اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں سے مدد مانگی۔ چونکہ وزیر بہت رحم دل اور اچھا انسان تھا، لوگ اس کی باتیں اور صلاح سنتے ہی خوش ہو جاتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر سب نے مل کر بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے مل کر بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ بچوں کو ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، انہیں حفاظت اور بہترین صحت اور خوراک کا حق حاصل ہے، انہیں تحفظ دیا جائے اور انہیں بہترین صحت اور خوراک بھی دی جائے۔ بچوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی سے پیش آیا جائے اور ان کی بات کو سنا جائے۔ بادشاہ نے جو تمام لوگوں میں ایکا اور بھائی چارہ دیکھا تو اسے اپنی بادشاہت خطرے میں پڑتی محسوس ہوئی اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب بچوں سے معافی مانگے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے سب بچوں کو اپنے محل میں بلایا اور ان سے معافی مانگی اور ان کو آزادی دی۔ بادشاہ نے اپنے قوانین کو بدلا اور بچوں کو عزت اور بھروسہ بھی دیا، اور پھر وہاں واپس سے خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ بچوں نے ایک نئی امید اور ایک نئی آزادی دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں انسانیت کو جگہ دی اور بچوں کے حقوق کو سمجھا۔ پری کی کہانی کو بچوں نے بہت غور سے سنا، ان کے چہرے خوشی کے احساس سے چمک رہے تھے اور اب وہ یہ بات اپنی بستی کے تمام بچوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یوم اطفال یعنی چلڈرن ڈے صرف مزے کرنے کا دن نہیں بلکہ اپنے حقوق سے آگاہی کا دن ہے۔ انہوں نے پری سندلین کا شکریہ ادا کیا اور اپنے حقوق کا علم لے کر اپنے گاؤں واپس لوٹ گئے اور تمام بچوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا۔